इंदौर में जहरीले पानी से मौत मामले में सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई। अपर आयुक्त को निलंबित किया गया, नगर निगम कमिश्नर भी हटाएगा। इंदौर हादसे के बाद खुली सरकार की आंख, सभी नगर पालिका निगम में साफ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश। इंदौर में जहरीली शराब मौत पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान, कहा सरकार इस घटना के मूल कारण का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूषित पानी कांड में हुई मौत और बीमारियों के विरोध में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन। नगर निगम अधिकारियों, महापौर और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निगम मुख्यालय के अंदर प्रवेश करने से रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं पुलिस की झड़प। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की महारैली, मंच से चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी पूरे भारत में बंगाल की संस्कृति का मजाक बनाती है, आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला, कहा बंगाल में बेरोजगारी और पलायन के बीच लोगों को गुमराह करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं अभिषेक। बंगाल में मुस्लिमों को कंबल बांटने पर सियासी बवाल। शुभेंदु अधिकारी ने कहा अगर गंगा सागर में ममता कंबल नहीं बांटती हैं तो मीट से ईंट बजा देंगे। जी राम जी के खिलाफ कांग्रेस के अभियान की काट के लिए आज से अभियान चलाएगी बीजेपी। नड्डा ने बुलाई है बड़ी बैठक, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। संभल में आज बुलडोजर कार्रवाई की संभावना। संभल के सलेमपुर सलार गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद का मामला। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से जमानत। ईडी ने गुजरात के सुरेंद्र नगर में बड़े जमीन घोटाले में कार्रवाई करते हुए 2015 बैच के आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल को गिरफ्तार किया। 7 जनवरी तक हिरासत दी। संवैधानिक पदों की गरिमा से खिलवाड़, राष्ट्रपति और पीएम का डीप फेक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। पीएम मोदी आज दिल्ली में पवित्र पिपराहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। आयोजन सुबह 11 बजे राय पिथौरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में। यूपी के सीएम योगी ने वित्त विभाग की समीक्षा की, सभी विभागों को बजट खर्च में तेजी लाने के निर्देश। वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट योजना पर अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश। योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए हर स्तर पर तेजी लाने पर जोर। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, बोले पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होंगे। मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले संघ कोई अर्ध सैनिक संगठन नहीं। बीजेपी को देखकर आरएसएस के बारे में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करना एक बड़ी भूल। समाज निर्माण पर मोहन भागवत का जोर, बोले संघ का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को नियंत्रित करना नहीं। रेखा आर्या के पति के बयान पर सियासी बवाल। आरजेडी ने पीएम मोदी से और अमित शाह से जवाब मांगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बीजेपी पर हमला, कहा नेता को निष्कासित करने की मांग। बयान का वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर किया वार, कहा बीजेपी नेताओं के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं। मामले पर बिहार महिला आयोग ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र का चुनाव में नामांकन केंद्र में भीड़ को लेकर राहुल नार्वेकर पर आरोप। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीएमसी से रिपोर्ट तलब की। आम आदमी पार्टी और एमएनएस का नार्वेकर पर आरोप। बड़े काफिले के साथ नामांकन केंद्र में गए थे नार्वेकर, जिससे अन्य किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने का मौका नहीं मिला। 17 उम्मीदवारों के नामांकन अटकने पर राउत का राहुल नार्वेकर पर हमला, कहा 4 बजे के बाद का सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हुआ, महापालिका आयुक्तों को देना चाहिए जवाब। नागपुर में गजब ड्रामा, बीजेपी ने सुनाया नामांकन वापस लेने का फरमान, समर्थकों ने उम्मीदवार को घर में किया कैद। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत गर्म, चुनाव प्रक्रिया पर संजय राउत ने कहा उम्मीदवारी वापस लेने के लिए अधिकारियों पर डाला जा रहा है दबाव। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का मराठा कार्ड, सतारा में कहा महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी जरूरी, कोई दूसरी भाषा नहीं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के डीएमसी चुनाव में महायुति के 20 पार्षद निर्विरोध जीते। विपक्ष का दावा, डरा धमका कर बाकी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका। महिलाओं की तस्वीरों के एआई दुरुपयोग पर भड़की शिवसेना। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, केंद्र से की एआई टूल्स पर नियंत्रण की मांग। केंद्र सरकार ने एक्स को दिया अल्टीमेटम, हटाने होंगे ग्रोक से अश्लील कंटेंट, रिपोर्ट भी मांगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा दुर्भाग्य से हमारे पास बुरा पड़ोसी कोई देश ये नहीं बताएगा कि भारत को क्या करना चाहिए क्या नहीं। भारत जल्द शुरू करेगा ड्रोन शक्ति मिशन, ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य।
सामान डिलीवरी और सैन्य अभियानों में तेजी से बढ़ा ड्रोन का इस्तेमाल, हाई एंड ड्रोन RNG का मिलेगा बढ़ावा। नए साल पर वाराणसी में धार्मिक पर्यटन बढ़ा, काशी विश्वनाथ धाम के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़। नए साल पर वाराणसी में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे, करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नए साल पर परिवार से गुजरात पहुंचे मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी, सोमनाथ महादेव में पूजा की। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में नए साल पर बर्फबारी का दौर, प्रकृति ने महादेव धाम का श्वेत श्रृंगार किया। बर्फबारी के कारण 3 दिनों तक बंद रहा जो जिले दर्रा, शुक्रवार को फिर से खोल दिया गया। BRO ने बर्फ हटाई। हिमाचल में मंडी की सबसे ऊंची चोटी पर शानदार बर्फबारी, शिकारी देवी मंदिर धाम में दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में नए साल की पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर दिखा शानदार नजारा। उत्तराखंड की चमोली में नए साल पर बर्फबारी की सौगात, भारत चीन सीमा पर बर्फबारी हुई। मंडी में कमूरनाग की पहाड़ियों पर हुई जोरदार बर्फबारी। घने कोहरे के कारण देश भर में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित, 31 ट्रेनें 2 घंटे से अधिक की देरी से चल रही हैं। आगर मालवा में भीषण ठंड का कहर, घने कोहरे से विजिबिलिटी बहुत कम। राजस्थान की सिरोही में ठंड से बुरा हाल, माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री तक लुढ़का। यूपी में बढ़ती ठंड के बीच स्कूलों की छुट्टी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में ताबड़तोड़ फायरिंग, कारोबारी से 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला। डीसीपी ने बताया 3 लोग शामिल हैं, एक बड़े गैंगस्टर का नाम भी सामने आया है। खबर के असर से यमुनानगर में अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, नाकों से पंचायत तक हर स्तर पर जवाबदेही तय। यमुनानगर में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, उपायुक्त ने मल्टी डिपार्टमेंट एक्शन और प्रभावी रोक के निर्देश दिए। नोएडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या से बड़ी पशु क्रूरता, एनिमल एक्टिविस्टों संशय बब्बर ने इसे नियमों के खिलाफ बताया। AQI में सुधार होते ही दिल्ली से क्रैप 3 की पाबंदियां लागू रहेंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियम। लखनऊ KGMU में लव जिहाद मामला, शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप। KGMU केस में आरोपित डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान दर्ज कराया। मनाली के बॉल रोड पर अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई, हंगामा और धक्का मुक्की, 4 हिरासत में। हिमाचल के नालागढ़ में हुए ब्लास्ट केस मामला दर्ज, बब्बर, खालसा और PSA पंजाब सॉवर्निटी अलायंस ने ली सोशल मीडिया पोस्ट पर ब्लास्ट की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शराबी पत्नी से नाराज पति ने बेटी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी, दोनों आरोपित गिरफ्तार। जेल में रूम मीटर जलाकर सो रहे डॉक्टर परिवार की पुलिस ने बचाई जान, दरवाजा तोड़कर बेहोशी की हालत में 4 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में सियासी टकराव, सड़क पर उतरा महावीर चौक पर करनी सेन और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की झड़प, पुलिस ने संभाला मोर्चा। धनबाद में दिनदाड़े चोरी का प्रयास, घर के मालिक और स्थानीय लोगों को सतर्कता से चोर पकड़ा। नवादा में घूसखोर दरोगा को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, 25,000 की घूस ले रहा था। जामनगर पुलिस ने 5 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने आगे की पूछताछ और जांच शुरू कर दी है। सूरत शहर के अमरोली इलाके में चलती सिटी बस में आग लगी, अफरा तफरी का माहौल रहा। इंदौर में 12वीं के छात्र का अपहरण का वीडियो आया सामने, स्कूल से लौटते वक्त बाइक पर बैठा ले गए बदमाश, खेतों में ले जाकर पीटा, पुलिस को देख भागे। जालना में सड़क किनारे खड़ी कार को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, ट्रक और कार में अचानक लगी भीषण आग। चंदौली में पतंग लूटने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर फंसा 12 साल का मासूम, ऊपर से गुजर गई पूरी मालगाड़ी, बाल बाल बचा बच्चा। अकोला में समलैंगिक रिश्ते में शक के चलते शख्स ने दूसरे युवक की जान ले ली, आरोपित गिरफ्तार। बागडोरा में शादीशुदा बेटी के मायके में रहने से नाराज था पिता, बेटी की ईंटों से कुचलकर हत्या। जर्मनी में भारतीय छात्र की दर्दनाक मौत, तेलंगाना के 22 साल के इंजीनियरिंग छात्र ने बिल्डिंग में आग लगने के बाद लगाई थी छलांग, परिवार ने शव भारत लाने की मांग की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दिया न्यू ईयर गिफ्ट, फरवरी महीने में पटना से मुख्य पर्यटन स्थलों तक चलेगी 40 इलेक्ट्रिक बसें। बिहार सरकार ने 37 फिल्म, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज परियोजनाओं को शूटिंग की अनुमति दी, निर्माताओं की आवश्यकता और रुचि के अनुरूप बनेगा राज्य का पहला फिल्म सिटी।
संगम नगरी प्रयागराज में आज से आस्था का महासंगम पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर सालाना माघ मेले का शुभारंभ। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे लॉन्च किया गया।